पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखें हल्की सी तेजी के ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 24,940 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ और एशियाई बाजारों से भी संकेत अच्छे ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जापानीज मार्केट की बात करें निके, यहाँ पर आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। कॉस्पी भी तेजी के साथ शुरू होता हुआ नजर आया और चीन और हांगकांग के बाजारों से भी कोई बड़े नेगेटिव संकेत आज सुबह नहीं निकल कर आए। तो एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 25,000 के पास पहुंचता हुआ गिफ्ट निफ्टी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों के ट्रिगर किस तरह के रहे, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर किस तरह की कमेंट्री निकल कर आई यूरोपियन यूनियन पर। याद रखें शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए थे और कौन से वो बड़े फैक्टर्स थे, आज सुबह फ्यूचर्स में किस तरह का एक्शन दिखा है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में गिरावट शुक्रवार को और डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न भी निकल कर आया, स्पेशली टैरिफ को लेकर यूरोपियन यूनियन पर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, 2-3 हफ्ते पहले बाजार में जो हम ट्रेंड देख रहे थे कि ट्रंप अगर कुछ नेगेटिव कहते थे तो बाजार गिरते थे, कुछ पॉजिटिव आता था तो बाजार चढ़ते थे। कुछ उसी तरह का माहौल हमने इन वीकेंड के 2 दिनों में देखा है। पहले ट्रंप ने ये कहा कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत है वो किसी दिशा में नहीं जा रही है और फिर उन्होंने कहा कि हम 1 जून से यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% करेंगे। और ये जब खबर आई उसके बाद अमेरिकी बाजारों में हमने कमजोरी देखी। डाउ जोन्स में करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी रही। नेस्डेक की बात करें करीब 190 अंक नेस्डेक गिरा। लेकिन फिर संडे को एक और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो डिले कर रहे हैं 9 जुलाई तक ईयू के ऊपर 50% टैरिफ को लेकर। और फिर हम यूएस फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि जो भी लॉसेस थे शुक्रवार को उसकी रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। गिरा था करीब 256 अंक। इस वक्त अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे करीब 325 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और नेस्डेक में भी करीब 225 अंकों के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिली है फ्यूचर्स में। तो आप अब मतलब पिछले लेवल्स जो है इंडेक्स के एक्चुअल जो क्लोजिंग थे उसको ना देखिए, फ्यूचर्स को देखिए, उसको तवज्जो देखिए और वही भारतीय बाजारों को गाइड करने का काम भी करेंगे क्योंकि क्लैरिटी जो आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राहत कितनी है, ये 9 जुलाई तक ही राहत है। आप देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों की मोहलत दी थी तमाम देशों को, उसमें से भी लगभग 45 दिन तो खत्म हो गए हैं। अब 45 दिन और बचे हैं। तो वो टैरिफ वाले जो कंसर्न्स हैं ना, फिर से बाजारों को आगे चलकर थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज संकेत थोड़े से बेहतर साइड पर जरूर दिख रहे हैं शीशा। और इंडेक्स के लेवल पर आप देखिए, एशियाई मार्केट में निकेई में करीब लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। आज 200-250 अंकों के आसपास की बढ़त पर वहां पर भी आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। हालांकि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार थोड़ी सी कमजोरी के संकेत जरूर दे रहे हैं। शुक्रवार की बात करें, एक और खबर उस दिन आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर एप्पल समेत बाकी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर वो अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, बाहर से मैन्युफैक्चर करके लाकर अमेरिका में बेचते हैं, तो उनको एटलीस्ट 25% के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने देखा था कि एप्पल के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। देखते हैं कि अब ये धमकियां हैं, एक्चुअल क्या उन पर इंपोज किया जाता है टैरिफ, कंपनीज क्या करती हैं, ये थोड़ी आगे देखने वाली चीज जरूर होगी। आज अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सेफ हेवन डिमांड अब ट्रंप के इन बयानों के चलते थोड़ी सी बढ़ी है। 2% के आसपास की तेजी हमने सोने के भाव में लोअर लेवल से देखी है और भाव पहुंच गया है $3350 के आसपास फिर से। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में जरूर रहा है, थोड़ी सी तेजी जरूर आई है। $65 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। आपको पता है कि ओपेक प्लस जो देश है वो जुलाई से प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि थोड़ी सी नरमी आई थी क्रूड के भाव में, $64 के आसपास के भाव थे। लेकिन एक अच्छी चीज जो बाजारों के लिए हुई है वो ये कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक कर रही थी उसमें थोड़ी राहत देखने को मिली है। शुक्रवार को हमने देखा था कि 7 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आई थी। फर्दर उसमें 2 या 3 बेसिस पॉइंट के आसपास की नरमी आई है और जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.5% पर। डॉलर इंडेक्स आपके लिए मतलब अगर डॉलर अगर महंगा हो रुपए के मुकाबले, एक चिंता जरूर बनी रहती है भारतीय इकोनॉमी या फिर इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। डॉलर का कूल ऑफ होना हमारे लिए अच्छा संकेत है और डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के भी नीचे, 98.88 की रीडिंग हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल संकेत ठीक ठाक साइड पर दिख रहे हैं। और भारतीय बाजार की अगर हम बात करें, अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें, तो मॉनसून 7 दिन पहले ही देश में आ गया है। केरल में तो बारिश हो रही है। अशेषा, आप जैसा बता रही थी कि मुंबई में भी बड़ी जमकर
बारिश हो रही है। तो ये अच्छे संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर। और